हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ CI/CD पाइपलाइन यूजिंग जेंकिंस। तो सबसे पहले हम जेंकिंस सर्वर बनाएंगे और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में इंस्टॉलेशन करेंगे इसका, जेंकिंस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, तो चलते हैं क्विकली, लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ जेंकिंस। तो जेंकिंस एक ओपन सोर्स टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि जावा बेस्ड है। इसके जो प्लगइन्स है सारे जावा बेस्ड हैं और ये सर्वर ऑटोमेशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि CI/CD करता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो एक CI/CD टूल है, एक सर्विस है जिसके थ्रू हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं और डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो कुछ प्री चेक्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि एक मैंने सेंटोस वर्जन 9 पे मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया है अपने लैपटॉप में, और लैपटॉप बना करके ये सारा कुछ मैं कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई स्टेप में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि प्री चेक्स हैं, राइट। तो प्री चेक में सबसे पहले आपने मशीन बनाया, मैंने ये मशीन बना लिया और मशीन में मैंने लॉगिन कर लिया। मेरे मशीन का IP है 200.129। तो सबसे पहले आपको अपडेट चलाना है, राइट। आपके केस में हो सकता है कि ये 10-15 मिनट लगे, मेरे केस में सारे अपडेट्स अभी अभी मैंने अपडेट चलाए हैं, तो सारा का सारा ये कम्प्लीटली अप टू डेट है। लेकिन आपके केस में हो सकता है 5-10 मिनट टाइम लग जाए, तो मुझे थोड़ा टाइम सेव करना था रिकॉर्डिंग के लिए, इसलिए सारा अपडेट मैं कर चुका हूँ। लेकिन आपको कमांड यही परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको रिबूट करना है। तो रिबूट होने के बाद या फिर रिबूट होने से पहले, लेट मी कॉपी दिस, पेस्ट हियर। ओके, सो सबसे पहले आपको होस्ट नेम भी चेंज करना है। तो होस्ट नेम चेक कर लो क्या है आपका होस्ट नेम। मेरा ये है, राइट। अब वैसे लोकल होस्ट आता है तो आपको जाना है ETC होस्ट में। यहाँ पे आप जो सर्वर का IP है, यहाँ से आप IP चेक कर लेना, जो भी IP है उसको आप डाल देना। आपको यहाँ डाल देना है ETC होस्ट में, यहाँ पे IP डाल दिया, और देन यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहो, ये तो आप कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, रीजन की आप लोकली चला रहे हो, पब्लिक डोमेन पे नहीं है। तो मैंने jenkins.example.com कर लिया और साथ में इसका सी नेम डाल दिया जेंकिंस, यानी जेंकिंस से भी मैं पिंग कर सकता हूँ और jenkins.com example.com से भी पिंग कर सकता हूँ। और लॉग होस्ट का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इसी सर्वर पे ये चल रहा है, इसी सर्वर का IP है। ओके, तो होस्ट नेम मैंने डाल करके आपको लास्ट में रिबूट करना है। 2 फाइलें होती हैं, ETC होस्ट एंड ETC होस्ट नेम, 2 फाइलें होती हैं, तो इसमें भी आपको डाल देना है। ऑलराइट, उसके बाद इस मशीन को रिबूट करना है, अज्यूम करना है। रिबूट करने के बाद ये मशीन अप आ गया, आपके केस में भी अप आ जाएगा। उसके बाद आपको अब सारे के सारे सॉफ्टवेयर 1 बाय 1 करके इंस्टॉल करना है। जेंकिंस रिक्वायर्स जावा वर्जन 17 और नीवर ऑन CentOS 9। मेरे में CentOS 9 चल रहा है, ठीक है। CentOS ये 9 चल रहा है, तो आपको उसके हिसाब से करना है। तो सबसे पहला इसका जावा का जो वर्जन है JDK 21 डालना है, राइट। तो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, लेकिन फिर भी मैं कमांड सारा परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि वो आपको, देखो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपके केस में 5-10 मिनट टाइम लग सकता है। और उसके बाद ये आपका कमांड चल गया। अब ऐड जेंकिंस LTS, यानी जो आपका रेपोजिटरी है, रेपो है, CD ETC यम रेपो, सॉरी, ये रेपो यहाँ जाना है, और यहाँ पे देखो जेंकिंस करके फाइल बन गई है। रीजन की मैंने ये डाली हुई है,
तो आपको फिर से करना है। आपके केस में ये ना हो सकता है ना दिखे, तो आपको रेपो ऐड करना है, तभी आप जेंकिन्स का पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाओगे। ये तो जावा था, जावा आपने इंस्टॉल कर दिया था, उसके लिए आपको रेपो की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे ये जब इंस्टॉल करेंगे जेंकिन्स, तो हमने क्या कर दिया, आरपीएम इंपोर्ट कर दिया। अब इसको wget से डाउनलोड कर, राइट। तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन दोबारा इसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जेंकिन्स इंस्टॉल करना है। सो फिर से अपग्रेड चलाते हैं। अपग्रेड ऑलरेडी चल चुका है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक बार अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। एक बार मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये आपको ईजी रहेगा। रिमूव कर लेता हूँ, फिर से इसको इंस्टॉल करेंगे। बाकी का ऊपर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने उसको री इंस्टॉल नहीं किया। और अब आपको इंस्टॉल करना है, राइट। सो ये 1 मिनट में हो जाएगा, 30 सेकंड में। उसके बाद क्या करना है, सिस्टम डेमन जो है उसको रीलोड करना है। तो ये बस 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे। छोटा सा रिकॉर्डिंग करना था, स्टार्ट करना था मुझे, तो इसलिए स्टार्ट कर दिया। कल से इस रिकॉर्डिंग के बाद मेन कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होगा, पाइपलाइन क्रिएशन एंड ऑल दोस में थोड़ा देखना है। लेकिन आपका बेस पहले रेडी होना चाहिए, तो हमारा बेस रेडी हो जाएगा अभी। उसके बाद तो इस तरीके से आपका जेंकिन्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, जो कि जावा बेस्ड है। उस सबसे पहले आपको जावा डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ एरर शो कर देगा। तो सिस्टम डेमन को रीलोड कर दिया, देन उसके बाद जेंकिन्स की सर्विस को स्टार्ट करनी है। जेंकिन्स की सर्विस स्टार्ट होने के बाद स्टेटस चेक करना है। ये थोड़ा टाइम लग रहा है, हो सकता है मेमोरी सीपीयू यूजेज थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हो गया। के बाद देखते हैं, देखो रनिंग में आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है कि हमारा जेंकिन्स का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 8080, जो कि आपको ये पोर्ट ऐड करना है, फायरवॉल में अलाउ करना है। मेरे केस में पहले से था, तो इसलिए ऑलरेडी इनेबल दिखा रहा है। अदरवाइज़ आपके केस में ये नहीं दिखाएगा, अगर आपकी फ्रेश मशीन है तो। ये भी रीलोड कर लेते हैं, रीलोड कर लिया। अब क्या कह रहा है, इतना हो गया, कह रहा है कि अब जा कर के आप 8080 पे आप हिट करो। तो आईपी आपने नोट कर लिया है, 192.168.200.129 और 8080 आ रहा है। तो इस तरीके से यूज़र, मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल था, अदरवाइज़ आपके केस में क्या आएगा, यहाँ पे आपको एक कंसोल खुल जाएगा, वहाँ पासवर्ड मांगेगा, राइट। पासवर्ड जनरेट करने के लिए ये कमांड है, ये कमांड चला देना। फर्स्ट टाइम ये मैंने सेट कर दिया था, तो इसलिए आ गया, अदरवाइज़ ये नहीं आता। वहाँ पे आता है एक दूसरा, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया मैंने, कोई बात नहीं। वहाँ पासवर्ड मांगेगा आपको, तो आपको ये करोगे तो पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। मेरे केस में वो हट गया है पासवर्ड, अब फील्ड हट गया। फर्स्ट टाइम रीजन के ऑलरेडी मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो हट गया। अदरवाइज़ यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा, राइट। और पासवर्ड जो आपका होगा, इस टाइप का पासवर्ड आएगा, मैंने सैम्पल मैंने डाल दिया, राइट। उसके बाद आपको विज़ार्ड खुल जाएगा, और विज़ार्ड खुलने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 2 उस वहाँ पे टैब होगा, तो सजेस्टेड वाले पे बाय डिफ़ॉल्ट हाइलाइट होगा, जस्ट आपको क्लिक कर देना है, दैट्स ऑल। क्लिक कर देने के बाद क्या करना है, करेगा वो बैकएंड में अपने आप। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पे आप प्लगइन्स का एक स्क्रीन में दिखेगा, 2 ऑप्शन होगा, तो जो पहला डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड होगा उसी पे क्लिक कर देना है, दैट्स ऑल। बैकएंड में 10-20 प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा स्क्रीन दिख जाएगा, और वहाँ पे यूज़र बोलेगा कि कोई एडमिन यूज़र बना लो। मैंने वहाँ पे एडमिन यूज़र करके बना लिया, राइट।
डिफ़ॉल्ट और एडमिन 1 2 3 पासवर्ड रख लिया, ठीक है ना? जब वहाँ पे लॉगिन करोगे आपको, तो ऐसा स्क्रीन खुल जाएगा, राइट? बिल्कुल ऐसा ही स्क्रीन खुलेगा। तो 2 स्टेप इसमें मिस कर गया, रीज़न कि ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया था। तो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये आपका चलेगा कमांड, और इस तरीके से आपको पासवर्ड स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ से कॉपी करके इसके यूआई में यहाँ पे जब जो पासवर्ड मांगेगा फर्स्ट टाइम, वो वहाँ डालना है। देन आपको कहेगा कि यूज़र बनाओ, तो एडमिन यूज़र बनाना, बस यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा, क्या एडमिन नाम रखना चाह रहे हो यूज़र का, यूज़र 1 कर लो, पासवर्ड सेट कर देना, सिंपल, दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना है। ईमेल आईडी आप डाल दो। उसके बाद अब क्या करना है, ये कर दिया, ये भी हो गया आपका, एडमिन यूज़र सेट कर लिया। अब थोड़ा सा प्री पोस्ट इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं एक दो चीज़। कह रहा है मैनेज जेंकिंस में जाना है, तो मैनेज जेंकिंस में यहीं पे क्लिक करो, देखो ये मैनेज जेंकिंस आ रहा है। ये जो हमारा सिस्टम सेटिंग का जो लोगो टाइप का है, दिस इज़ कॉल्ड मैनेज जेंकिंस, राइट? तो कह रहा है कि ये आप वेरीफाई करने के लिए बेसिकली बोल, ये वेरीफाई कर लो, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। सिस्टम में जाओ, जेंकिंस लोकेशन पे, सिस्टम में चले गए, और सिस्टम में जाने के बाद लास्ट में जाना है आपको, सिस्टम लोकेशन कहीं मिलेगा आपको, सिस्टम लोकेशन, ये सब दोबारा देखेंगे, करेंगे। सिस्टम लोकेशन, ये रहा लोकेशन, और इस सिस्टम में जेंकिंस लोकेशन, राइट? तो ये आप वेरीफाई कर लो कि आपके सिस्टम का आईपी है या नहीं है, दैट्स ऑल। यही वेरीफाई करना, अगर है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज को यहाँ पे IP कॉलन 8080 डाल देना है। इसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि अगर नहीं है तो आप ये डाल दो, राइट, और सेव कर दो। हमारे केस में ऑलरेडी है, इनबिल्ट है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड, ये छोटा सा इंस्टॉलेशन स्टेप था, ज़्यादा नहीं, आपका 10-15 मिनट लगना है, लेकिन ये आप कर लेना। करने के बाद ही हमारा बेस रेडी होगा। देन उसके बाद ये सारा जो बेसिकली मैं बताना चाह रहा हूँ, ये करने वाले हैं। हमारे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में हमारे टेराफॉर्म के कोड होंगे, कोडिंग करेंगे, कोड करने के बाद पुश करेंगे गिटहब पे, एक आईडी बनाएंगे, राइट? और वहाँ से फिर हम जेंकिंस में जाएंगे, कर उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और बताएंगे जेंकिंस को कि भाई हमारा रेपो यहाँ पड़ा हुआ है, इस रेपो में कुछ भी अगर आता है नई चीज़, तो वहाँ से पिक करके पाइपलाइन को एग्जीक्यूट कर देना है यहाँ पे। ये जो टेराफॉर्म इनिट प्लान अप्लाई है, ये बेसिकली रनर सर्वर पे चलेगा। रनर सर्वर हमारा जेंकिंस के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा, राइट? तो वो जो रनर सर्वर है, वो कमांड चलाएगा, रेपो को पहले से यहाँ से रेपो में जो आपके कोड होंगे उसको उठाएगा, और रनर सर्वर पे ये कमांड चलाएगा। देन चलाते ही वो AWS के पास जाएगा, रीज़न कि यहाँ पे जब हम सेटिंग करेंगे, तो AWS का एक्सेस की सीक्रेट की हम जेंकिंस में डाल देंगे। साथ में गिटहब का भी गिटहब एक्शन का भी, गिटहब का हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे, और उसके बेसिस पे ये आगे AWS पे जाएगा, और वहाँ पे आपको रिसोर्स क्रिएट करेगा। बिल्कुल सिंपल है। प्रीवियस सेशन में मैं करवा चुका हूँ, गिटलैब और गिटहब एक्शन सिमिलर है, बस थोड़ा सा इसमें स्टेप बढ़ गया। यहाँ पे ये जेंकिंस आ गया पिक्चर में, पहले गिटहब में एक फीचर आ गया एक्शन करके, उसके चलते आपको जेंकिंस की ज़रूरत नहीं है। वैसे गिटलैब में भी अपना खुद का उसका पाइपलाइन है, तो इसलिए थोड़ा जेंकिंस का वो हो गया, क्या बोलते हैं कि मैंने मल्टीपल टूल्स आ गए मार्केट में सिमिलर टू जेंकिंस, बट जेंकिंस में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, आगे चल के पढ़ेंगे देखेंगे। ये सिर्फ पाइपलाइन का ही काम नहीं करता है, ये बिल्ड भी बनाता है, चेक इन करता है, प्लगइन्स इंस्टॉल वगैरह करता है, मेवन का कोड ये कंपाइल करता है, तो बहुत सारा काम करता है। लेकिन जेंकिंस के अलावा जो बाकी टूल्स हैं, गिटहब एक्शन हो गया या फिर गिटलैब हो गया, तो उनके पास लिमिटेड टास्क होता है।
तो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम सेशन आज का क्लोज कर रहे हैं। जस्ट यू गो थ्रू दिस एंड इंस्टॉल दिस टूल इन योर लैपटॉप। थैंक यू।